नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइड चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। बिहार चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एलजेपी के एनडीए से अलग होने के फैसले को जेडीयू ने अति महत्वाकांक्षी व गलत बताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है, एलजेपी ने बिहार में एनडीए से अलग होने व केंद्र में राजनीतिक अस्तित्व के लिए गठबंधन बरकरार रखने का फैसला लेकर आत्मघाती कृत्य किया। आरजेडी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को लेकर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है, वह मेरे छोटे भाई है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र में जनता के सामने जितने अधिक विकल्प होते हैं उतना ही अच्छा होता है। चिराग के मुताबिक जनता को फैसला करने दे कि वे किसे अपना नेता के रूप में चाहते हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की जनता से कहा है, राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए अब और समय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया यह एक वोट कल अपने बच्चों को पलायन करने पर मजबूर करे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन में न लड़ने के एलजेपी के फैसले पर कवि कुमार विश्वास ने कहा है, बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एलजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन एलजेपी जेडीयू के खिलाफ लड़ेगी, वह बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी और चुनाव के बाद बीजेपी व जेडीयू या किसी के भी साथ सरकार बनाएगी। कुछ आया समझ। हाथरस के कथित गैंगरेप मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एनसीडब्ल्यू ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को भी नोटिस भेजा है। मालवीय ने हाथरस मामले की पीड़िता का एक वीडियो ट्वीट किया। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े ड्रग केस में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती व अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को रिया और शौविक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोविड-19 के 60,128 नए मामले मिलने से मंगलवार सुबह की कुल मामले 66,82,308 हो गए। वहीं संक्रमण के मामले की संख्या बढ़कर 1,03,601 हो गई, जबकि अभी तक 65,59,308 रोगियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में अभी तक कोविड-19 के 9,18,465 सक्रिय केस। जीएसटी काउंसिल की सोमवार को आयोजित हुई बैठक में कार, तंबाकू उत्पादन, कोयला व सॉफ्ट ड्रिंक्स पर क्षतिपूर्ति उपकर 2022 के बाद भी जारी रखने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होते समय राज्यों के हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल तक जीएसटी मुआवजा देने का प्रावधान किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मार हुई हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज ऑनलाइन सामने आया है। कोलकाता के निजी अस्पताल में मृत घोषित किए जाने से पहले उन पर 5 राउंड गोलियां चलाई गई। वहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने शुक्ला को करीबी दोस्त बताते हुए टीएमसी पर हमला करने का आरोप लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया। इसमें कोविड-19 से निपटने में आयुर्वेद योग की उपयोगिता का विवरण शामिल है। मंत्रालय ने पहले कहा था कि कोविड-19 संबंध में आयुष चिकित्सा पद्धति उपयोग है और 7 साल से अधिक पंजीकृत आयुष चिकित्सकों के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि हाथरस घटना के बाद सरकार की छवि और माहौल बिगड़ने का प्रयास के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एडीजी के मुताबिक दिल्ली से हाथरस जा रहे इन चारों आरोपियों के लिंक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। नोएडा में 4.4 करोड़ की लागत से बना पहला म्यूजिकल फाउंटेन सोमवार को शुरू हो गया। नोएडा प्राधिकारी के जनरल मैनेजर राजीव त्यागी ने बताया कि प्रतिदिन शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस फाउंटेन को देखने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक बार में केवल 75 लोग ही अंदर जा सके। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोफे वाले ट्रैक्टर पर बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट कर लिखा है, यह उनका विरोध है जिनके निहित स्वार्थ को फार्म बिल के नुकसान पहुंचा है।
पुरी के मुताबिक यह विरोध पर्यटन किसान को भ्रमित करने के लिए है, लेकिन किसान इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं कि वे मुखौटे के पीछे सब कुछ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हाथरस रेप पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार इसलिए किया गया जिससे अगली सुबह बड़े स्तर पर हिंसा से बचा जा सके। राज्य सरकार ने हल्फनामे में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या की खुफिया जानकारी का हवाला दिया है। बतौर सरकार इस पूरे मुद्दे को जातिवादी या सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक लेह लद्दाख में मंगलवार सुबह 5:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र लेह के 174 किलोमीटर पूर्व में था और रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 5.1 दर्ज हुई। गौरतलब है कि इससे पहले 25 सितंबर को लद्दाख में 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि संसद में कृषि बिल पास होने के समय वह अपनी मां व पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विदेश गए थे। राहुल ने कहा, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जा सकी क्योंकि उनके कर्मचारियों में से कुछ कोविड-19 संक्रमित थे। उनका बेटा हूं, उनका ख्याल रखना। दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 59 रन से हरा दिया। जीत के साथ दिल्ली आईपीएल 2020 की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। वहीं आईपीएल में बेंगलोर के खिलाफ दिल्ली की यह लगातार तीसरी जीत है। मैच में दिल्ली के पेसर कगिसो रबाडा ने आईपीएल में अब तक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी के कप्तान विराट कोहली द्वारा गेंद पर लगभग सलाइवा लगाने के बाद खुद को रोकने और हंसने को लेकर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, गेंद पर लगभग सलाइवा लगाने के बाद कोहली का $1 मिलियन रिएक्शन। उन्होंने लिखा, कभी कभी प्रवृत्ति हावी हो जाती है। आईसीसी ने कोविड-19 को लेकर गेंद पर सलाइवा का इस्तेमाल बैन किया। आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 600 वही निफ्टी 159 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1949 में नेशनल डिफेंस एकेडमी की आधारशिला रखी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।